नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 इकाई 1 आराधना के बारे में अभ्यास करेंगे। तो वो है पद्य। तो आराधना जो पद्य है उसके कवि है बसंत बापट। उसका जन्म सन 1922, निधन 2002 में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उसका जन्म आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। कि बसंत बापट है वो महाराष्ट्र में उसका जन्म हुआ था, पर बड़े पुणे में हुए थे। उसकी कर्मभूमि पुणे है। राष्ट्रीय सेवा सदन के आप अग्रणी रहे, व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रीय भक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। ये बसंत बापट है, ये उसकी रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत कविता में मराठी के वशिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी में अनुवाद हुआ है। इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और भेदभाव न रहे, सब एक दूसरे में प्रेम से रहे, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्यम, शिवम, सुंदरम और विश्व बंधुत्व की भावना को व्यक्त किया गया है। तो प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की जो भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, भेदभाव से मुक्त रहे और विश्व बंधुत्व की स्थापना करना है, जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्ताक्षर करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी में अनुवादित हुई है। तो ये कविता है। तो अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बातें सोचे। दुखियों का दुख दूर जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोगों को एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें और दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। तो क्या कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो। बसंत बापट ने ये सबसे अच्छी पंक्ति कही है कि कहा है कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हों, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना करते रहते हैं।
तो ये कविता है, तो ये क्या कहने चाहते हैं, तो इसका सार है कि ये कविता में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो कविता का सार है कि मंगल कामना, सब लोग सब अच्छे कार्य करें और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियों की पीड़ा समझे और उसे दूर करें, मानवता की पूजा लोग शूरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारा की भावना का प्रसार हो। ये सारी काव्य में हमें ये सीख मिलती है। बाय मित्रों।